एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बलरामपुर से दबोचे गए छांगुर की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही। छांगुर गरीब परिवारों की बेटियों को निशाना बनाता था। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका ब्रेन वॉश करने के लिए दुबई से मौलाना बुलवाता था। उसकी कोशिश पूरे परिवार का धर्मांतरण कराने की होती थी। छांगुर की आलीशान कोठियों के तहखानों में चोरी छिपे धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती थी। छांगुर के दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत भरी थी और वो गरीब परिवारों को पैसा, जमीन, मोटरसाइकिल जैसे तोहफे देकर लालच के जाल में फंसाता था। मानसून 79 जिलों में नेटवर्क, 3000 गुर्गे और गुप्त साम्राज्य, लव जिहाद वाला खेल, छांगुर के हर गुनाह का पर्दाफाश। शहर शहर कितने छांगुर, अब सबका होगा खुलासा। यूपी में सामने धर्मांतरण के काले खेल को लेकर जो पिक्चर अभी तक साफ हो पाई है, क्या उसकी जड़ें उतनी ही गहरी है या फिर कोई और भी है जो कि छांगुर के पीछे छिपा है? क्या मजहब बदलने के नाम पर हिंदू बेटों के साथ हुए छलावे का कनेक्शन कहीं और बड़ा गहरा तो नहीं? पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी है। छांगुर ने धर्मांतरण के लिए जो मिनी छांगुर खड़े किए थे, उनके कारनामे अब सामने आने लगे हैं और छांगुर गैंग का एक एक गुर्गा योगी फोर्स के हत्थे चढ़ रहा है। लेकिन ऐसे फरेबी भाईजान की फहरिस्त जरा लंबी है जो मुस्लिम युवक हिंदू नाम रखकर छांगुर के मिशन में लगे थे। ऐसे ही 2 मिनी छांगुरों को जब योगी फोर्स ने दबोचा और उनकी करतूतों से जब पर्दा हटा तो हर कोई सोचने लगा कि किस खतरनाक मॉड्यूल के तहत हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाया जा रहा था। इस बीच जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलाता था छांगुर। दुबई से मौलाना को बुलवाकर अपने गुर्गों को ट्रेनिंग दिलवाता था। उनके साथ नेपाल में सक्रिय दावत इस्लामी की टीम भी होती थी। उसने 2 आलीशान कोठियों का निर्माण कराया था जिसमें तहखाने की तरह कक्ष बनाए गए थे। आने वाले दिनों में कोठी के 20 कक्षों में नियमित तकरीर कराने की तैयार थी। हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापने की कर रहा था बड़े स्तर पर तैयारियां। शिजर तैयबा किताब ही इसी उद्देश्य से लिखी गई थी जिससे लोग आसानी से इस्लाम को समझ सके और दुनिया के सबसे बड़े धर्म के रूप में मान सके। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि योगी सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई भी गलत काम करने वाला बच न पाए। छांगुर बाबा का अगर जिक्र कर लें तो इसमें एक नया भी खुलासा हुआ है कि वो ट्रेनिंग के लिए दुबई से लोगों को बुलवाता था। इस पे जांच चल रही है, तमाम जांच एजेंसियां इस पे लगे हुई हैं और निश्चित तौर पे समाज का जो संतुलन है वो बनाए रखने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कोई भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून सख्ती से उससे निपटेगा। छांगुर को लेकर यूपी एटीएस को नई जानकारी मिली है। उसके मुताबिक छांगुर के पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ था, यानी छांगुर किसी के इशारे पर काम कर रहा था। पुलिस की अभी तक की छानबीन में पता चला है कि छांगुर को बाहर से किसी का फोन आता था जिससे मिलने वाले हुक्म का पालन वो करता था। छांगुर के पीछे छिपे इस मास्टरमाइंड का राज छांगुर के कीपैड वाले मोबाइल में छिपा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था, पुराना छोटा मोबाइल ही रखता था। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। यूपी एटीएस को जानकारी मिली है कि छांगुर को विदेश में उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर तुरंत ही करता था।
ऐसे में किसी को उसके आका के बारे में पता न चले, इसके लिए उसने बाकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। छांगुर के आका को लेकर उसका ऑर्डर इतना जरूरी होता था कि नंबर छांगुर को ज़बानी याद रहता था। छांगुर के आका का फोन हफ्ते में एक दिन आता था। हुक्म और तामील से ज्यादा वो नहीं बोलता था। इससे लोग जान ही नहीं पाते थे कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया है। इसके बाद केवल वो हुक्म जारी करता था कि ये होना चाहिए आका का आदेश। ईडी अब छांगुर के 2 दर्जन करीबियों पर नजर बनाए हुए है। इन लोगों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। इनमें कोर्ट, राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ईडी ने इनसे जुड़े दस्तावेजों की एक फाइल तैयार कर ली है। जांच में छांगुर, नीतू और उनके संस्थाओं के 30 से ज्यादा खातों में 68 करोड़ से ज्यादा का लेन देन मिला है। ईडी ये भी पता लगा रही है कि विदेशों से किन खातों में पैसा भेजा गया। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि छांगुर की कोठी में लव जिहाद का प्रशिक्षण दिया जाता था। महिलाओं के साथ खड़ा ही है और इसने हमेशा कमजोर वर्ग की महिलाओं को ही टारगेट किया है, जिसमें आपको पता होगा कि इसने तो पैसे का और जो गंदा घिनौना खेल था वो भी किया हुआ था, कि जिसमें जो क्षत्रियों की और जो ब्राह्मण समाज की महिलाएं थी, बच्चियां थी, उनको ये 15-15, 16-16 लाख रुपए देता था धर्म परिवर्तन करने के, और जो थोड़ा सा दलित वर्ग की बच्चियां थी उनको ये 10-12 लाख रुपए देता था। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा गंदा, इससे ज़्यादा घिनौना काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी तो जेल में है, पर मैं कहती हूँ क्योंकि इसमें धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सजा तो है, पर इसको 100% फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको पता है इसका 500 करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है जो विदेशों से हुआ है। 40 देशों में इसके कनेक्शन मिले, तो इसका मतलब 40 देशों में तो इसके जैसे लोग हैं, 40 देशों में तो इसका नेटवर्क है। तो जहाँ ये कमजोर वर्ग को देख के ये इस तरह के इनको फंसाता था और इन बच्चियों का ये जो शोषण हो रहा है ये यहाँ, तो मुझे लगता है कि इससे घिनौना और इससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता। पर फिर भी मैं कहूँगी कि विनाश काले विपरीत होती, क्योंकि इसको मिला था तो उत्तर प्रदेश मिला, शायद हो सकता कहीं और होता, बंगाल जैसी जगह होता तो बच जाता। उत्तर प्रदेश में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं तो कहूँगी कि महिलाओं की तरफ आंख उठाने वाले को देखने वाले के यहाँ बुलडोजर चल जाते हैं। ये तो इतना घिनौना कृत्य इसने किया है, तो इसको तो निश्चित रूप से फांसी होनी है और जो कड़ी से कड़ी सजा होगी तो इसको मिलेगी। योगी सरकार ने जलालुद्दीन पर लिए गए एक्शन के बाद उन अफसरों को संज्ञान में लिया है जिनके शहर पर जलालुद्दीन ने हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। इन अफसरों की नाक के नीचे धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल हो रहा है और ये चुप ही साधे बैठे रहे। मामले में कई गवाहों ने यूपी एटीएस और मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि तत्कालीन अफसर छांगुर के दबाव में होते थे। कोई भी अफसर छांगुर के खिलाफ सुनवाई करने को तैयार नहीं था। ऐसे में यूपी पुलिस की योगी सरकार ने उन अफसरों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी जो पिछले 5 सालों में बलरामपुर में तैनात थे, जिन्होंने बड़े स्तर पर धर्मांतरण होने के बावजूद छांगुर पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसकी काली करतूतों को छिपाते रहे और जिन लोगों ने छांगुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई उन्हें परेशान करते रहे। इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का भी बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि छांगुर करीब 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि धन की आड़ में महिलाओं का शोषण किया गया, उनसे गंदा काम करवाया गया। छांगुर ये छिंगुर बाबा है, छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ना। अवैध धर्मांतरण मामले के आरोपित छांगुर बाबा को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी मिली है कि माफिया रहे अतीक अहमद के लिए छांगुर काम कर रहा था। कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद के छांगुर से संबंध थे। इस बात का दावा बीजेपी नेता और अम्बा श्रावस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने किया। मिश्रा के मुताबिक अतीक के गुर्गों ने ही छांगुर की मुंबई में पहचान और पहुंच बनाने में मदद की। ये नया खुलासा छांगुर बाबा के नेटवर्क और उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े करता है। दावे के मुताबिक साल 2014 में श्रावस्ती लोकसभा सीट से जब अतीक अहमद चुनाव लड़ रहा था, तब छांगुर ने उसके लिए चुनाव प्रचार किया था। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में छांगुर ने अतीक के लिए चुनाव प्रचार किया था।
जांच में पता चला है कि छांगुर और उसके साथियों का निशाना गरीब और मजदूर तबके की लड़कियां और उनके परिवार होते थे। ये लोग पहले उन्हें बहलाते फुसलाते, फिर धर्मांतरण के लिए तैयार करते। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए न सिर्फ मानसिक रूप से तैयार करते, बल्कि धर्मांतरण के बदले मोटी रकम भी दी जाती थी। जातियों के आधार पर अलग अलग रकम तय थी। इसके लिए छांगुर ने अपने हजारों एजेंट्स एक्टिव किए हुए थे। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य आपस में बातचीत के लिए गुप्त कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल युवतियों को टारगेट करने के लिए किया जाता था। मिट्टी पलटने का कोडवर्ड धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काजल लगाने का मतलब मानसिक प्रभाव या लालच देकर बहकाना होता था। दर्शन का मतलब छांगुर बाबा से पहली मुलाकात होता था। छांगुर के 3000 एजेंट्स एक्टिव थे। हिंदू बनकर लड़कियों को प्यार में फंसाते थे। 5 राज्यों में चल रहा था धर्मांतरण रैकेट। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। छांगुर का बेटा महबूब संभालता था रैकेट। जलालुद्दीन छांगुर का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है और 600 जिलों में उसने लगभग 5000 लड़कों की फौज बना रखी थी। ये 5000 लड़कों का एक ही काम था, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना, ऑफिस के आसपास घूमना और वहाँ पे पहचान करके हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना। दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं है। यूरोप में भी ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, इंग्लैंड में भी ग्रूमिंग गैंग चल रहा है, लेकिन वहाँ इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि एक व्यक्ति ने 5000 लड़कों का ग्रुप गैंग बना रखा है। उन 5000 लड़कों को टारगेट दिया हुआ है कम से कम 10-10 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना। एक अकेला छांगुर जलालुद्दीन, 1000 करोड़ की फंडिंग, 600 जिलों में नेटवर्क, 5000 जिहादियों की फौज। और ये केवल भारत में इकलौता जलालुद्दीन नहीं है, ये इकलौता छांगुर नहीं है। आपको हर जिले में 1-2 छांगुर मिल जाएंगे, बस ढूंढने की ज़रूरत है। अगर इस छांगुर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें तो पता चलेगा नेता भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। छांगुर के जिस आलीशान कोठी को योगी फोर्स ने बुलडोजर से गिरा दिया, उसकी तस्वीरें आप देख ही चुके हैं, जिसमें मसाज ऑयल से लेकर ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां तक मिली थी। ये छांगुर का हेडक्वार्टर था। अपनी इसी कोठी में वो अपने गुर्गों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी करता था, जिसके लिए उसने 2 कोठी का निर्माण कराया। उसमें तहखाने की तरह कमरे बनवाए गए थे और कई मौलानाओं से संपर्क भी साधा था, जिनसे गुर्गों को धर्म परिवर्तन कराने के तौर तरीकों में एक्सपर्ट बनाने की योजना थी। धर्मांतरण के इस खेल को बढ़ाने के लिए छांगुर ने ट्रस्ट और बूटिक के जरिए तमाम उन गरीब लड़कियों को फंसाने की पूरी कहानी रची, जो लड़कियां वहां पर नौकरी की आस में आती थी। ऐसे में उन गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर वहां पर रखा जाता था और उसके बाद अपने गुर्गों से कहकर छांगुर उनका धर्मांतरण करवाता था। ऐसे में इस पूरी कहानी के बीच में केंद्र बिंदु उसका ट्रस्ट और बूटिक होते थे। धर्मांतरण का ये काला खेल पिछले 15 सालों से खेला जा रहा था, लेकिन अब छांगुर के पाप का घड़ा फूट चुका है और उसका गजवाए हिंद का ख्वाब मिट्टी में मिल चुका है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।